हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, जो यूपी पुलिस में पास हो गए उनको तो बहुत सारी बधाइयाँ मिलती ही रही हैं। खैर, लेकिन सवाल उन बच्चों का है जो सेलेक्ट नहीं हो पाते, या मैं कहूँगा कि 1% बच्चा सफल हो पाता है तो 99% बच्चा असफल होते हैं हर कंपटीशन से। और 99% बच्चों के लिए क्या है, तो या तो हम मैं कोई तसल्ली दे रहा हूँगा, या कोई भी अगर कोई कहेगा कोई नहीं भाई अगली में हो जाएगा, तो जो अगली में हो जाएगा तो अगली में भी उतनी आसानी से नहीं होता। ये सिर्फ तसल्ली देने वाले शब्द होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तसल्ली के अलावा हमारे पास रखा भी क्या है? मैं बस तसल्ली अपने शब्दों से अगर देना चाहूँगा तो आपको एक ऑप्शन बता करके जाऊँगा कि भाई ये ऑप्शन है, और जिनके पहले रह गए थे वो ऐसा करने से सेलेक्ट हो गए थे। और मैं बताऊं कि भाई ऐसा जो यूपी पुलिस में भी भर्ती में से रह गए हैं और फिर एसएससी जीडी में सबसे टॉप की पोस्ट एसएसएफ ली है, उनको जरा भी वो नहीं रहेगा, क्योंकि यूपी पुलिस की छोड़ करके बच्चे एसएसएफ ज्वाइन करते हैं। तो अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में रहने से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो सब इंस्पेक्टर बन गए। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 2018 वाली भर्ती आई थी, कोई इसी में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो 2021 में फिर सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई और उसमें फाइनल सेलेक्ट हुए। तो वो ये मानते हैं कि अगर हम लग जाते उस टाइम पे, और अगर लगते और लग करके फिर उतना समय नहीं दिया जाता अपनी यूपीएसआई की वैकेंसी पर, तो फिर शायद हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो फिर वो मानते कि यार अच्छा ही रहा। लेकिन ये तब है जब कोई सफल हो जाए। अच्छा रहा तभी कोई बोलेगा, वरना तो फिर यही रहता है कि यार मैं जब एक कांस्टेबल नहीं बन पाया, या मैं 60,000 वैकेंसी, देखिए डिमोटिवेशन कैसे आता है। डिमोटिवेशन हावी इस तरह से होता है कि मैं 60,000 कांस्टेबल, जहां 2.25 लाख बच्चा लिया गया हो, और केवल एक स्टेट से मैं 2.25 लाख बच्चों में भी अगर नहीं आ पाया एक सिपाही के टेस्ट में, तो मैं कैसे सेलेक्ट हो पाऊंगा कहीं भी? ये आता है डिमोटिवेशन। और बच्चों, अगर इस डिमोटिवेशन को आपने अपना कमजोरी बना दिया तो आपको तोड़ के रख देगा, और अगर आपने इसको मजबूती बना लिया तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ऑप्शंस ऐसे मतलब दिखने लगेंगे कि भाई मैं यहाँ सेलेक्ट हो सकता हूँ, और अगर सेलेक्ट हुआ तो यूपी पुलिस का गम एकदम से भूल जाऊंगा। तो मैं उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि देखो यूपी पुलिस का बहुत सारे बच्चों को इस बार एज में रिलैक्सेशन मिला था, और उनमें से बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, बहुत सारे नहीं भी हुए होंगे। उनके पास ऑप्शंस फिर बड़े ही लिमिटेड बच जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर एज थे। आगे उनको यूपी पुलिस में तो कोई चांस नहीं मिलना। एसएससी जीडी उनके हाथ से जा ही चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें ओवर एज है, तो वहां भी ओवर एज रहे होंगे। तो उनके पास बड़ा लिमिटेड सा ऑप्शन बचता है कि सर यूपीएसआई मेरे पास बच जाएगी, या मैं एसएससी सीजीएल की तरफ जाऊं तो मेरा इंग्लिश वीक है, मैं फिर जाऊं तो किस तरफ जाऊं? तो भाई फिर एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास कि आप रेलवे को अगर फोकस कर पाए तो क्या मैं कर पाऊंगा रेलवे को? जब मैं यहाँ 60,000 वैकेंसी में नहीं आया, वो ऑल इंडिया में अगर वो 20-22 हजार वैकेंसीज आती हैं, तो क्या मैं वहां कर पाऊंगा? तो भाई ये आपको खुद से पूछना है, क्योंकि अब अगर आपने ये अच्छा आसान मौका छोड़ा है तो फिर आपको डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। ये निश्चित तौर पर बात है, और आप खुद से इस बात को पूछिए, मेरे बताने की जरूरत नहीं है इसमें आपसे कितनी कमियां रही थी। उन कमियों को नोट डाउन कीजिए और उन कमियों पे काम करना शुरू करिए। हर एक बच्चा, चाहे वो टॉपर बने चाहे वो सेलेक्ट हो, एक बात कहता हुआ नजर आ जाएगा। हमेशा सेलेक्टेड बच्चे से किसी से पूछना कि मैंने कंसिस्टेंट तैयारी की थी, मैंने रेगुलर तैयारी की थी, मैंने मिस नहीं किया किसी भी दिन को। और जो असफल बच्चे हैं कि मैं कभी रेगुलर स्टडी नहीं कर पाया, बहुत बड़ा फर्क होता है रेगुलर स्टडी का बच्चों। तो आपको इस बात को विशेष गौर रखना है कि अगर आप आज के कंपटीशन में जो केवल 1% या आधा % बच्चों के अंडर आपको आना है, तो निश्चित तौर पे आपको कंसिस्टेंट तैयारी की तो जरूरत है ही, चाहे किसी भी फोर्स की मैं बात कर लूं। देखिए, एक आईएएस हो, एक चाहे आप सिपाही बनो, डेडिकेशन दोनों में बराबर का चाहिए। वो बात अलग है उसमें आईएएस वाला डेडिकेशन है तो उस हिसाब से पढ़ रहा है, और मेरे पास कांस्टेबल वाला डेडिकेशन है तो मैं कांस्टेबल वाली चीजें पढ़ रहा हूं। पर डेडिकेशन दोनों में 100% ही चाहिए, तो ही सिलेक्शन होता है आज के टाइम में।
ऐसा नहीं होता कि माँ बाप ने बिठा दिया और आपने कोई ऑनलाइन क्लास देख ली और आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं हो सकता। आज वो कंपटीशन नहीं है। मैं आज कुछ ऑप्शंस आपको बता करके जाऊंगा कि अगर आपका गम थोड़ा इससे कम हो पाए, क्योंकि चीज देखिए बात तो पुरानी हो गई है, गम तो ऑलरेडी भुला चुके होगे कुछ तो, पर कुछ का ये है कि सर मेरे पास ऑप्शन दिख जाए तो मैं अपना गम भुला पाऊं। तो मैं उस ऑप्शंस को लेकर के आया हूं अपनी उन बातों से। अगर आपको लगे कि हाँ बात तो सही है, अगर करेंगे तो उठ खड़े होंगे। तो भाई जैसे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का इसका हाल फिलहाल में जिक्र हुआ था, और ये वैकेंसीज इन्होंने दिल्ली पुलिस ने लेटर लिख के बोल दिए एसएससी को कि भाई अगली वैकेंसी आप ही निकालोगे। लेकिन दिल्ली पुलिस आएगी 2026 में या नहीं 2025 में या नहीं आएगी नेक्स्ट ईयर। तो इसका जो सबसे बड़ा डाउट है वो है दिसंबर में एसएससी का कैलेंडर जारी होगा। एसएससी का कैलेंडर जारी होगा, उस कैलेंडर से आपको क्लियर हो जाएगा मेरे भाई कि दिल्ली पुलिस आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो अगर ये आती है तो यहां एज का क्राइटेरिया अच्छा खासा है। जो लोग ओवर एज यूपी पुलिस में थे और एज रिलैक्सेशन के कारण उन्हें मौका मिला, तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस में एज ज्यादा होती है, और ये होती है जनरल के लिए 18 से 25 साल, और 18 से 25 जनरल और ओबीसी 28 साल तक होती है। इसमें एससी एसटी 30 साल तक होती है। तो ये एक बड़ा मौका बन सकता है, और मुझे लगता है कि अगर आपने, चाहे आप किसी भी कोने के हो यूपी के, और अगर आपने इसमें सिलेक्शन ले लिया तो यूपी पुलिस का गम कभी याद नहीं आएगा। ये मेरी बात नोट कर लेना बच्चों। हमेशा खुशनसीब महसूस करोगे खुद को कि यूपी पुलिस में नहीं हुआ था तो बढ़िया रह गया, नहीं तो दिल्ली पुलिस में इतनी मेहनत नहीं कर पाता। तो ये एक ऑप्शन। दूसरा बच्चों, एसएससी जीडी में हो सकता है कुछ भाई नहीं दे पाए इसमें टेस्ट, कुछ का फॉर्म नहीं हो, कुछ का ओवर एज हो गए हो, पर कुछ के पास जरूर मौका है। मैं उन कुछ की बात कर रहा हूं कि ऐसे बहुत बार होता है कि मैंने बहुत अधिक तैयारी की थी, मैं फिर भी रह गया। पर कई बार आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना, मेरी बात से वो लोग रिलेट करना जिसके साथ ये हुआ है, कि कई बार हम इस एग्जाम की बहुत कस के तैयारी कर रहे होते हैं और उसका ना प्रेशर ले जाते हैं अपने ऊपर, और जब प्रेशर ले जाते हैं तो उस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन उस तैयारी से मैंने नेक्स्ट एग्जाम सारे फोड़ डाले। तैयारी कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं करी, पर उस एग्जाम में प्रेशर इतना ले लिया अपने ऊपर, इसलिए एग्जाम नहीं निकल पाया। तो बच्चों आप ये देखना कि वही आपकी यूपी पुलिस की तैयारी हो सकता है एसएससी जीडी में आपको रैंकर भी बना दे। बिल्कुल हो जाता है ये। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? मैं कहता हूं कि अगर आपकी एज बच रही है, थोड़ा फोकस करिए। अगर आप इसमें एसएसएफ, इवन सीआईएसएफ भी अगर ले जाते हैं तो मेरे ख्याल से यूपी पुलिस से दोनों बेहतर जॉब आपको मिलेंगी। क्या सीआईएसएफ भी यूपी पुलिस से अच्छी? जी बिल्कुल अच्छी है। सैलरी के मामले में अगर आप सैलरी से अच्छा देखते हो तो सैलरी के मामले में अच्छी है। हाँ, अगर आप ये देखते हो कि सर इसमें ऑल इंडिया की नौकरी है पर एसएसएफ दिल्ली की है, तो एसएसएफ तो हर मायने में अच्छी है, लेकिन सीआईएसएफ में अगर आपको ये कि मुझे पूरे भारत की नौकरी नहीं करनी, तो फिर आप यूपी पुलिस को शायद तवज्जो दे दो, वरना किसी भी मामले में आप सीआईएसएफ से इसको बीट नहीं करा सकते, मतलब सीआईएसएफ को बीट नहीं करा सकते यूपी पुलिस से। ठीक है, चलिए। तो इसके लिए अगर आप अपनी तैयारी जो कर रहे हो उसी तरीके से करते रहिए। हो सकता है जो आपने वो तैयारी करी थी वो वहां काम नहीं आई, लेकिन यहां पूरी तरह से वो काम कर गई। ऐसा आप पाओगे खुद, मेरी बात याद रखना उस टाइम के लिए। ये बहुत एक्सपीरियंस से बातें बता रहा हूं, क्योंकि बहुत लाखों बच्चों का एक्सपीरियंस है बातें करने का कि भाई आपने कैसे कैसे क्या हुआ, और उन बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको कुछ हेल्प हो पाए। तो बच्चे नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि भाई देखिए ये रेलवे में कैलेंडर अब जारी होने लगा है हर बार। रेलवे में हर साल वैकेंसीज आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी बिल्कुल आएंगी, रेलवे में हर साल वैकेंसीज आएंगी। तो अगर आप देखोगे कि सर मैं इसमें ना, जैसे कांस्टेबल्स है तो इसमें भी एक एज थोड़ी मतलब ज्यादा होती है उससे यूपी पुलिस के मुकाबले, तो है ना। तो वो और एनटीपीसी में एज का तो मतलब खूब भर के एज मिलती है ऐसे सीजीएल जैसे, लेकिन सीजीएल इसलिए नहीं निकल पाता कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन एनटीपीसी इसलिए निकल जाना चाहिए क्योंकि इसमें इंग्लिश ही नहीं है। मैथ, रीजनिंग, जीएस 3 ही सब्जेक्ट हैं,
इन तीनों को आप हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हो, तो फिर भाई एनटीपीसी क्यों नहीं निकलता आपसे, ग्रुप डी क्यों नहीं निकलता आपसे? तो ये एग्जाम तो फिर आप ही के लिए बने हुए होने चाहिए अगर आप इंग्लिश से डरते हो। पर आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपके वो सब्जेक्ट स्ट्रांग ही नहीं है। स्ट्रांग होंगे तो ये निकाल के दिखा दो। तो भाई स्ट्रांग तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको 1% में, आधे परसेंट में आज की कंपटीशन माना, जिसके पास हर एक बच्चे के पास, चाहे वो गांव में कितने भी इंटीरियर में बैठा है, बेस्ट से बेस्ट टीचर उसके मोबाइल में अवेलेबल है और फ्री में अवेलेबल है, तो फिर आप कैसे बीट कर पाओगे? खुद बताओ। आज जो कट ऑफ आई जाती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि आज हर बच्चे के पास संसाधन है, और जब संसाधन है तो फिर जिस बच्चे में भी थोड़ी भी क्वालिटी और कंसिस्टेंट मेहनत कर लेता है उसका सिलेक्शन होता है। तो भाई आप अपने आप पे थोड़ा काम करिए, तो आपको ऑप्शंस खुद नजर आने लग जाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऑप्शंस की कमी नहीं है अगर आप तैयारी करना चाहते हो रियल में। ऑप्शंस कम सिर्फ उन बच्चों को नजर आएंगे हमेशा जो ये है कि कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट को वीक मानते हैं अपना, उनको ही ऑप्शंस कम नजर आएंगे। सर मेरा मैथ्स वीक है, मुझे मैथ्स पे बहुत काम करना, तो भाई नहीं आएगा नंबर, आज के टाइम में नहीं आएगा। आज आपको सभी सब्जेक्ट पे काम करना ही पड़ेगा। जैसे अगर एसएससी जीडी एग्जाम पैटर्न तो आप सबको मालूम है, हिंदी है, इंग्लिश, हिंदी यूपी में खूब पढ़ी है, रीजनिंग, मैथ, जीएस, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं जो आप यूपी पुलिस में पढ़ के आ रहे हो। अगर आपको मेहनत पे विश्वास है तो फोड़ डालो इसको, वहां तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यहाँ 1/8 है, उससे कम ही है। तो एसएससी जीडी में आएगी ये तैयारी काम आपकी, अगर आपकी एज बच रही है तो। दूसरा यूपीएसआई, बच्चों मैं यूपीएसआई के लिए इसलिए बोल रहा हूं आपको कि देखो यूपीएसआई 2025 में पूरी उम्मीद है कि यूपीएसआई आपको देखने को मिलेगा। 24 में तो देखने को वाली नहीं है, दिखने वाली ही नहीं है वैकेंसी। 25 में इसलिए दिख जाएगी क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैंने रोजगार विद अंकित व्हाट्सएप चैनल है, उस पर एक वीडियो शेयर करी थी और उसमें साफ साफ मुख्यमंत्री जी का बयान है कि अब जो 60,244 भर्ती, क्योंकि 40,000 का वो घोषणा पहले भी कर चुके हैं, वो वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन अब बच्चों ने ये प्रेशर बनाया, या मैं कहूं कि वो भी खुद जवाब देना चाहते हैं, तो उस वीडियो में साफ साफ ये दिया है कि पहले हम 60,244 जो भर्ती है इनको ज्वाइनिंग दे दें, और इनको ज्वाइनिंग ये हार्डली फरवरी तक दे देंगे, जो मूड है इनका, फरवरी मार्च यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में, फरवरी मार्च में अगर ये इनको ज्वाइनिंग देना चाहते हैं तो बोल रहे थे कि इनकी ज्वाइनिंग के तुरंत बाद हम उनके आवेदन लेने जा रहे हैं। 40,000 वैकेंसी, उन्हीं में आपकी यूपीएसआई भी है। तो भाई अगर फरवरी मार्च के बाद अगर वो आती हैं, मैं तो उनका बयान बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आएंगी ही, ये तुरंत अप्रैल में आ जाएंगी या मार्च में आ जाएंगी, क्योंकि ऐसा बहुत बार पहले भी हुआ है कि 6 महीने में कोई भर्ती पूरी करनी है। ये सब फॉलो नहीं हुए मुख्यमंत्री जी के भी शब्द, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा बहुत बार ये दिशा निर्देश है, पर नहीं होता। मैं पर ये कहता हूं कि भाई 40,000 का जो वेट कर रहे थे उनको एक टाइम मिल गया, इसके बाद शायद वो वैकेंसीज देखने को मिले, ठीक है। तो ये आपको एक यूपीएसआई के लिए, उसमें भी क्या है, जो आप यूपी कांस्टेबल में पढ़ते हो सेम चीजें हैं, बस थोड़ा आपको अपर लेवल पे पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ी गहराई से और पढ़नी पड़ेंगी। बस ये है जो जीएस है, यहां थोड़ा पॉलिटी और मूल विधि भी शामिल हो जाती है इसमें। पॉलिटी तो जीएस में वैसे ही है, मूल विधि 8 नंबर की और आ जाएगी, बाकी वही जीएस है जो आप यूपी कांस्टेबल में पढ़ते हो। 8 नंबर की मूल विधि तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो पॉलिटी तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। तो भाई हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, यहां मैथ्स में भी अर्थमेटिक है, बस 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा और हैं, उनको तो आपको बहुत अच्छे से हम लोग करा ही देंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। यूपी कांस्टेबल 39,000 वैकेंसीज की अगर मैं बात करता हूं तो क्या सर उसमें यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज भी हैं? यूपी कांस्टेबल की तो शायद, क्योंकि 60,244 अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाएगी ये, तो इसमें कांस्टेबल तो मैं यूपी कांस्टेबल तो नहीं कहूंगा, तो ये फायरमैन, जेल वार्डर, घुड़सवार, ये सारी वैकेंसीज मिलाकर के जो बनेंगी वो वाली, और पीएससी की नहीं ली ना इस बार, 60,244 टोटली सिविल पुलिस है, तो पीएससी इसमें आएगी, तो वो सारी वैकेंसीज मिलाकर, लेकिन उनमें भी परीक्षा पैटर्न यही होता है जो यूपी कांस्टेबल में होता है। तो फिर आपको इसके लिए भी रेडी रहना है कि भाई ठीक है इस बार हम चूके, लेकिन अगर हम इन्हीं सब्जेक्ट को अपने को पढ़ते रहेंगे तो एसएससी जीडी भी हम इन पे दे पाएंगे, हम एनटीपीसी भी इनसे दे पाएंगे, हम यूपीएसआई भी इन पे दे पाएंगे। बात है कंसिस्टेंट तैयारी की,
ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे। 2025 आपका हो सकता है, 2024 तो उन बच्चों के हाथ से छूट चुका जो 2044 में अपना सपना देख रहे थे, ठीक है, कि मेरे पास एक नौकरी होगी। तो भाई अब उससे बाहर निकलिए, उस गम से, वो आप ही के कारण आपसे छूटा है। तो अब क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और मुझे किस तरफ अपना मन लगाना है, तो आप इनमें से एक को चूज कीजिए और मेहनत करिए उसके हिसाब से। और मैं कह रहा हूं एक को ही क्यों चूज कीजिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास बच्चा कोई एक टारगेट नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए कंपटीशन में। मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट टारगेट कर लीजिए, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। आप चाहे जो भी एग्जाम देंगे सारे निकलेंगे। ये सब्जेक्ट फोकस कर लीजिए। इनमें अगर कोई ये पूछे आपसे भाई आपका मैथ्स क्या था, मैं कह रहा हूं कि इन सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक नहीं